मेरे प्रिय बंधुओं, आप सभी को वास्तविक ज्ञान विद्यापीठ की ओर से नव वर्ष 2022 की हार्दिक बधाइयां। डियर फ्रेंड्स, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2022। ईश्वर आपको धन समृद्धि, यश एवं कीर्ति दे। मे गॉड ब्लेस यू विद वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, नेम एंड फेम। बंधुओं, किसी भी जातक के जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, उन घटनाओं का संबंध जातक के लग्न, राशि, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और प्राण दशा से देखा जाता है। इन दशाओं में ग्रह और ग्रह की राशि जिन भी भावों को सक्रिय करती हैं, सक्रिय भावों से जो भी घटनाएं जन्म लेती हैं, वही घटनाएं उस वर्तमान समय में जातक के जीवन में घटती हैं, जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। हाँ, हमारे ईश्वर तुल्य ऋषियों, मुनियों और आचार्यों ने कुछ उपाय सुझाए हैं, जिनके उपयोग से इन घटनाओं के प्रभाव को कुछ कम ज्यादा किया जा सकता है। बंधुओं, इस वीडियो को पूरा जरूर सुने व देखें। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप इस राशिफल को अंतिम नहीं माने, क्योंकि किसी भी जातक नेटिव को अपना सटीक भविष्य फल जानना हो तो उस जातक की व्यक्तिगत पर्सनल जानकारी होनी चाहिए। हाँ, लेकिन आप यह जरूर समझ लें कि इसमें से कुछ ना कुछ तो ऐसा ही होने वाला है, जैसा कि हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप अपनी कुंडली की सटीक भविष्यवाणी जानना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जातक नेटिव लिखकर व्हाट्सएप करें। हम आपसे 3-4 दिन में कांटेक्ट जरूर करेंगे। हाँ, अगर अर्जेंट हो तो जातक के साथ साथ अर्जेंट भी लिखें, तब हम आपसे तुरंत कांटेक्ट करेंगे। बंधुओं, अगर आप यह विशेष सेवा लेना चाहते हैं तो आपको एक राशि भुगतान करनी है। Have to pay an amount for this special service। बंधुओं, आइए सबसे पहले जानते हैं राशि क्या होती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि जातक के जन्म के समय जिस राशि में चंद्रमा गोचर कर रहे होते हैं, वही जातक की जन्म राशि होती है। लेकिन वहीं कुछ विद्वान कहते हैं कि जन्म के समय लगन कुंडली के प्रथम भाव में जो राशि होती है, वही जन्म राशि कहलानी चाहिए। प्रथम भाव को लग्न भाव भी कहते हैं। प्रिय बंधुओं, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से 2022 में मेष राशि, एरीज जोडिएक साइन, मेष लग्न, एरीज असेंडेंट, या यदि आपको अपनी राशि ज्ञात नहीं है तो वह सभी बंधु जिनका नाम चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, आ अक्षर से शुरू होता है, वह सभी बंधु भी 2022 के लिए अपना मेष राशि एरीज का फल प्रेडिक्शन जान सकते हैं। इस वर्ष 2022 में आप सभी के जीवन में कौन कौन सी मुख्य घटना, मेन इवेंट्स घटित होने वाले हैं, उनका उल्लेख हम करेंगे। आप सभी बंधुओं से हमारा निवेदन है कि आप यह वीडियो जरूर देखें और पूरी एकाग्रता स्टेशन से देखें। जरूरत समझे तो आप अपने इवेंट्स नोट कर सकते हैं या इस वीडियो को सेव कर सकते हैं। बंधुओं, सटीक पिन पॉइंट राशिफल जानने के लिए हमारा मानना है कि ग्रहों की स्थिति को भाव चलित कुंडली से देखना चाहिए। बंधुओं, एक बात और, हमारा मेष राशि फल मंगल के साथ साथ मंगल के नक्षत्र पर भी आधारित है। बंधुओं, राशि की स्थिति हम लगन कुंडली से देखेंगे, इसलिए जब हमें ग्रहों की डिग्री ज्ञात करनी होती है तो हम लगन कुंडली के माध्यम से ही ज्ञात करते हैं। ग्रह किस किस भाव के फल दे रहे हैं, इसे ज्ञात करने के लिए हम भाव चलित कुंडली को देखेंगे। इस कुंडली में मंगल 8 नंबर राशि वृश्चिक स्कॉर्पियो राशि में है। 1 जनवरी 2022 को मंगल मार्स वृश्चिक स्कॉर्पियो में 19 डिग्री 16 मिनट पर स्थित है। मंगल की कुल डिग्री होती है 229 डिग्री 16 मिनट। इस डिग्री पर मंगल नक्षत्र ज्येष्ठा के क्षेत्र एरिया में है। नक्षत्र
ज्येष्ठा के स्वामी बुध मरकरी हैं। हम यहाँ मंगल देव मार्स के साथ साथ बुध देव मरकरी के भाव हाउसेस को भी देखेंगे और इन हाउसेस से क्या फल प्राप्त हो रहे हैं आइए जानते हैं। बंधुओं, हम यहाँ ज़्यादा विस्तार में न जाकर मेष राशि एरीज वालों की इस वर्ष 2022 जनवरी मंथ में इन मेष राशि एरीज वालों के जीवन की कुछ मुख्य घटनाओं को देखेंगे कि इनके क्या परिणाम आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं मेष राशिफल जनवरी 2022। प्रिय बंधुओं, मेष राशि और मेष एरीज लगन के फल रिजल्ट्स जानने के लिए मंगल देव मार्स को देखना पड़ेगा कि मंगल देव मार्स किस भाव हाउस में हैं। मतलब मंगल मार्स इस समय किस हाउस में हैं और किन किन भावों में मंगल की राशि है। 1 जनवरी 2022 को मेष एरीज राशि की कुंडली में मेष एरीज राशि के स्वामी मंगल अष्टम भाव में है। मार्स इज इन 8th हाउस और मंगल की 1 नंबर मेष राशि एरीज प्रथम भाव में है और मंगल की दूसरी राशि 8 नंबर वृश्चिक राशि मंगल के साथ ही अष्टम भाव और नवम भाव में है। इस प्रकार मार्स मंगल 1st, 8th एंड 9th भाव हाउसेस के फल रिजल्ट दे रहे हैं। 1st एंड 8th भाव जब एक साथ संयुक्त रूप से मंगल मार्स के फल देते हैं तो ऐसे जातक नेटिव, निडर, साहसी, हिम्मती, फियरलेस, डेयरिंग, डेयर डेविल हो जाते हैं। ऐसे जातक यदि कोई व्यवसाय बिजनेस चुनना चाहते हैं या कोई नौकरी जॉब करना चाहते हैं तो ऐसे जातक नेटिव को सेना, पुलिस, सीबीआई, रॉ, सुरक्षा सेवा, सिक्योरिटी सर्विस, सशक्त बल, आर्म फोर्सेस, जासूसी संस्था, स्पाई एजेंसी, इसी प्रकार की अन्य कोई चुनौतीपूर्ण कार्य, चैलेंजिंग जॉब्स चुनने चाहिए क्योंकि मेष एरीज वालों का यह समय उनके अंदर हौसला, करेज, हिम्मत, डेयरिंग, कुछ कर गुजरने का जज्बा दिखाता है। शरीर और मन, माइंड एंड बॉडी दोनों से मेष एरीज राशि या मेष लगन एरीज असेंडेंट वालों के लिए इसी प्रकार के कार्य इस समय उपयुक्त प्रतीत होते हैं। बंधुओं, आइए मेष राशि और मेष लगन का 1 से 15 जनवरी 1 to 15 जनवरी तक का भविष्यफल जाने। इस समय मेष एरीज के स्वामी मंगल मार्स 1st एंड 8th हाउस के फल दे रहे हैं। पहला फर्स्ट हाउस के एट्रीब्यूट्स गुण जानते हैं। सेल्फ आइडेंटिटी, बॉडी, माइंड, नेचर, जातक खुद, संस्कार, जातक के संस्कार, योग्यता आदि को हम फर्स्ट भाव से देखते हैं। अष्टम भाव, 8th भाव से हम लॉस ऑफ फादर, अनअर्न्ड मनी, इंसल्ट, इंश्योरेंस मनी, लेगेसी, एक्सीडेंट, मल्टीपल लोन, क्रोनिक डिजीज, ब्रेक इन हायर एजुकेशन, सेक्स, छुपी हुई रहस्य में कला, रहस्य में वस्तु, नीचे दबी हुई वस्तु, वह सारे काम जो छुप कर किए जाते हैं, जो अंडरग्राउंड होते हैं, उनको हम अष्टम भाव 8वें भाव से देखते हैं। नवम भाव 9th हाउस, नवम भाव 9th हाउस के एट्रीब्यूट्स विजडम, भाग्य, टीचर, धार्मिक चर्चा, लॉन्ग ट्रैवलिंग, गाइड, जस्टिस, न्याय, हायर एजुकेशन, ग्रेजुएशन, पीएचडी। धर्म भाव, नवम भाव को धर्म भाव भी कहते हैं और धार्मिक कार्य। 1 जनवरी को मंगल मार्स वृश्चिक स्कॉर्पियो राशि में 19 डिग्री 16 मिनट पर स्थित है। मंगल की कुल डिग्री होती है 229 डिग्री 16 मिनट।
229 डिग्री 16 मिनट्स। इस स्थान पर मंगल, मार्स के नक्षत्र बुध, मरकरी हैं। बुध मरकरी चतुर्थ और दशम भाव, 4th and 10th हाउस की ओनरशिप लिए हैं। इस समय मेष जातक को इन्हीं भावों का फल मिलेगा। आइए जानते चतुर्भाव 4th हाउस से हम क्या देखते हैं। प्रॉपर्टी, लग्जरी, निवास स्थान, रेगुलर स्कूल, पोजीशन, कब्जा, मैन्युफैक्चरिंग हाउस। 4th हाउस को मैन्युफैक्चरिंग हाउस भी कहते हैं। निर्माण, उत्पादन, क्रूरता, व्हीकल, होटल। दशम भाव 10th हाउस से क्या देखा जाता है, आइए इसको जानते हैं। कैरियर, आजीविका, कर्म, नेम, फेम, स्टेटस, मान, पद, ख्याति, प्रमोशन, अथॉरिटी, अधिकार, पॉलिटिक्स। बंधुओं, हमने आपको इन भावों के कुछ गुण बताए हैं। अगर आप भावों को विस्तार से देखना चाहते हैं तो हमारे वास्तविक ज्ञान विद्यापीठ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहां हम जल्दी भावों के वीडियोस डालने वाले हैं। आप उन वीडियोस को देखकर भावों, हाउसेस की विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब मेष, एरीज राशि और मेष लग्न, एरीज असेंडेंट की 1 से 15 जनवरी 2022, 1 to 15 जनवरी 2022 की कुछ मुख्य घटनाओं को देखें कि आपकी किस्मत में क्या है। बंधुओं, इस स्लाइड में नीचे प्लैनेट दिया गया है और प्लैनेट के नीचे नक्षत्र है। प्लैनेट मंगल हैं, मार्स और उनके भाव, उसके आगे उनके भाव हैं 1, 8, 9, 1st, 8 and 9, और नक्षत्र बुध, मरकरी हैं और उनके भाव हैं, हाउसेस हैं 4th and 10th, 4 और 10। अब इससे जानते हैं कि जातक को क्या क्या फल मिलेंगे, कौन से मुख्य इवेंट्स हैं। मुख्य इवेंट्स में सबसे पहले हम देखेंगे शादी, मैरिज। इस समय 1 से 15 जनवरी 2022 में जातक की मैरिज के शादी के योग नहीं बनते। शादी के लिए हमें चाहिए होता है दूसरा, 7वां और 11वां भाव, लेकिन यहाँ पर उसके विरोधी भाव जो नो मैरिज के भाव होते हैं 1, 6, 10, उनमें से 1 और 10 भाव दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 1 से 16 जनवरी में जातक का विवाह, मैरिज नहीं हो सकती। प्रेम विवाह, प्रेम विवाह के लिए हमें पंचम, अष्टम, द्वादश भाव देखना होता है। इस 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच मेष लगन वाले जातक का केवल अष्टम भाव है, जबकि मुख्य भाव पंचम भाव इधर उपस्थित नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि प्रेम विवाह भी नहीं होगा। नॉट प्रपोज्ड, आप समय प्रपोज ना करें, आपको निराशा ही मिलेगी। शादीशुदा जिंदगी, मैरिज लाइफ, कह सकते हैं इस समय जातक के जीवन में मैरिज लाइफ में कुछ गड़बड़ी, सम डिस्टरबेंस नजर आएंगे। तलाक, डाइवोर्स संभावना है, पॉसिबिलिटी मे बी देयर, क्योंकि हमने पहले ही बताया 1, 6, 10 भाव नो मैरिज, डाइवोर्स के होते हैं, जिसमें से 1 और 10 भाव यहां पर दिखाई दे रहा है। सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशन, शीतलता, रूखापन, कोल्डनेस, अच्छे भाव के, मेल मिलाप के, मेल जोल के भाव माने जाते हैं। दूसरा, 5वां, 9वां और 11वां, यहाँ पर एक ही भाव 9वां दिख रहा है। और रूखापन, कोल्डनेस के भाव होते हैं 1, 4, 10, जो कि यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं इस समय जातक के सामाजिक संबंध थोड़ा शीतलता होगी, रूखापन होगा, कोल्डनेस होगी उसमें। 6 नंबर इवेंट, बच्चे का जन्म, चाइल्ड बर्थ, संभावना नहीं, नो होप। बच्चे के जन्म के लिए दूसरा, 5वां और 11 भाव देखना होता है।
यहाँ दूसरा, पांचवा और 11वां भाव में से कोई भी भाव मौजूद नहीं है। शिक्षा, एजुकेशन, मध्यम दर्जे की, एवरेज। शिक्षा के लिए हमें 2, 4, 5, 9, 11 भावों को देखना होता है। अगर जातक के प्रेजेंट समय में, वर्तमान समय में ये मौजूद रहेंगे, तभी हम कह सकते हैं कि जातक की शिक्षा उच्च स्तर की रहेगी, उच्च कोटि की रहेगी। खेल, स्पोर्ट्स, रुचि नहीं, नॉट एबल। जातक के वर्तमान समय में 1, 4 और 10 भाव दिखाई दे रहे हैं, जो कि किसी छुपे हुए रोग, कोई ऐसा रोग जिसकी जानकारी बहुत देर में हो पाती है, जिसकी जानकारी बहुत मुश्किल से हो पाती है। जातक कहीं ना कहीं ठंडेपन में, कोल्डनेस सी नजर आती है, उसमें रुचि नहीं होती, सुस्ती होती है, तो वो खेल में रुचि कैसे ले सकते। व्यवसाय, बिजनेस, औसत, एवरेज। किसी व्यवसाय या बिजनेस के भाव होते हैं 2, 6, 7, 10 और 11। यहाँ केवल एक ही भाव है, 10 नंबर। तो हम कह सकते हैं कि औसत दर्जे का व्यापार, बिजनेस होगा, एक एवरेज बिजनेस होगा। नौकरी, जॉब। नौकरी, जॉब के लिए हम यहाँ पर 10वें भाव को दे सकते हैं। और बेरोजगारी के भाव होते हैं 5, 8, 12 या 6, 8, 12। उसमें से केवल अष्टम भाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और 6, 8, 12, अगर इनमें से कोई अकेला एक भाव कहीं पर होता है तो वो हानि नहीं पहुंचाता। इसलिए हम कह सकते हैं कि नौकरी मिलने की प्रबल संभावना है। 11 नंबर, इवेंट, पदोन्नति, प्रमोशन, योग है, पॉसिबिलिटीज। प्रमोशन के लिए 10 और 11 भाव या 6, 10, 11। अभी यहाँ पर जातक का 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में 10 नंबर भाव, 10th हाउस प्रेजेंट है, दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पॉसिबिलिटीज हैं पदोन्नति की। विदेश में बसना, सेटलिंग इन फॉरेन, अभी नहीं, नॉट नाउ। विदेश में बसने के लिए 3, 9, 12 भावों को होना आवश्यक है। कमिंग बैक या अपने ही देश, अपनी मातृभूमि में बसने के लिए 2, 4, 11 भावों को देखा जाता है। तो यहाँ जातक का विदेश में बसने का केवल एक ही भाव 9 नजर आ रहा है, तो हम अभी कह सकते हैं कि अभी विदेश में बसने का योग नहीं बन रहा। संपत्ति और वाहन खरीद, प्रॉपर्टी परचेज। प्रॉपर्टी एंड व्हीकल परचेज के लिए किसी भी जातक को 4, 11, 12 भावों की आवश्यकता होती है। और अगर 4, 11, 12 के साथ अष्टम भाव भी हो तो हम कहेंगे कि लोन पर प्रॉपर्टी लेगा, जातक लोन पर प्रॉपर्टी परचेज करेगा। अष्टम भाव होने की वजह से हम कह सकते हैं कि ऋण लेने की आवश्यकता होगी, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ली जाएगी। स्वास्थ्य, हेल्थ, रोग होने, हेल्थ इश्यूज। 1, 4, 10 जब भी कभी प्रेजेंट समय में जातक के दिखाई दे तो ऐसा समझा जाना चाहिए कि जातक को कोई छुपी हुई कोई ऐसी बीमारी है जिसका डायग्नोज होना मुश्किल है। कानूनी समस्या, लिटिगेशन, संभावना नहीं, सेफ। लिटिगेशन के लिए हम 6, 8 और 12, छठा भाव मुख्य भाव माना जाता है इसमें से, और यहाँ पर छठा भाव हमें नहीं नजर आ रहा, तो हम कह सकते हैं संभावना नहीं है, जातक सेफ है। बंधुओं, अब आइए मेष राशि और मेष लग्न का 15 जनवरी के आगे 16 जनवरी से 3 फरवरी का भविष्यफल जानते हैं। इस समय मेष, एरीज के स्वामी मंगल, मार्स 1st और 8th हाउस के फल दे रहे हैं। 16 जनवरी को मंगल, मार्स धनु, सैजिटेरियस राशि में 0 डिग्री 0 मिनट पर स्थित हैं। तो मंगल, मार्स की कुल डिग्री होती है 240 डिग्री। यह स्थान मूला नक्षत्र का है, जिसके स्वामी केतु हैं, और केतु यहाँ 1, 7, 8 1st, 7th, 8th हाउसेस की ऑनरशिप लिए हैं।
सप्तम भाव 7th हाउस के फल होते हैं मैरिज, विवाह, बिजनेस, जीवन साथी और उससे संबंध, पार्टनर, ओपन एनिमी, सामने दुश्मन, डेली सेल्स परचेज, रिटेल बिजनेस, पब्लिक इमेज, रूटीन वर्क, दैनिक कार्य, अंडरटेकिंग। अष्टम भाव को हम पहले ही देख चुके हैं। बंधुओं, हमने आपको इन भावों के कुछ गुण बताए हैं। अगर आप भावों को विस्तार से देखना चाहते हैं तो हमारे वास्तविक ज्ञान विद्यापीठ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहां हम जल्द ही भावों के वीडियो डालने वाले हैं। आप उन वीडियो को देखकर भावों, हाउसेस की विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब मेष एरीज राशि और मेष लगन एरीज असेंडेंट की 16 जनवरी से 3 फरवरी 2022 की कुछ मुख्य घटनाओं को देखें कि इस समय मेष वालों की किस्मत में क्या है। बंधुओं, आइए जानते हैं मेष राशि वालों का 16 जनवरी से 3 फरवरी में क्या राशिफल है। बंधुओं, 1 नंबर इवेंट मैरिज, शादी योग है। यस, शादी का मुख्य भाव सप्तम यहाँ हमें प्रेजेंट दिखाई दे रहा है। प्रेम विवाह, लव मैरिज। प्रेम विवाह के भाव पंचम, अष्टम और द्वादश में से मुख्य भाव पंचम होता है और यहाँ हम कह सकते हैं कि पंचम भाव उपस्थित नहीं है, तो प्रेम विवाह होना इस समय संभव नहीं है। सुसंगत विवाह, अरेंज मैरिज के ही योग दिखाई देते हैं। शादीशुदा जिंदगी, मैरिज लाइफ सामान्य नॉर्मल। तलाक या अनमन या शादी के अपोजिट भाव 1, 6, 10 यहाँ मौजूद नहीं है, तो हम कह सकते हैं इस समय जातक की, मेष राशि वाले जातक की मैरिज लाइफ सामान्य रहेगी। तलाक, डाइवोर्स कोई भी विचार नहीं, नो आइडिया। डाइवोर्स के 1, 6, 10 भाव यहाँ मौजूद नहीं है, तो हम कह सकते हैं जातक इस दिशा में कोई विचार नहीं करेगा। अभी तलाक होने की कोई भी संभावना नहीं है। सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशन सामान्य नॉर्मल। समाज के विरोध के 6, 8, 12 या 5, 8, 12 भाव यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो हम कह सकते हैं सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशन नॉर्मल रहेंगे। 6 नंबर इवेंट, बच्चे का जन्म, चाइल्ड बर्थ, विपरीत योग नहीं, नॉट डिनाइंग। नो चाइल्ड का योग होता है 1, 4, 10 जो कि यहाँ उपस्थित नहीं है, तो हम कह सकते हैं मेष राशि वाले जातक 16 जनवरी से 3 फरवरी के बीच बच्चे के जन्म के विपरीत योग नहीं है। 7 नंबर इवेंट, शिक्षा, एजुकेशन सामान्य नॉर्मल। नो एजुकेशन के भाव होते हैं 3, 6, 8, 12। यहां पर इन तीनों में से केवल अष्टम भाव उपस्थित है और हमने पहले ही बोला है, बताया है आपको, एक अकेला 6, 8, 12 में से कोई भी एक अकेला भाव हानि नहीं पहुंचाता। खेल, स्पोर्ट्स, ताकत के खेल, पावर गेम्स, पावर, ताकत, एनर्जी के भाव होते हैं 7, 8, 12, 7, 8, 12। यहाँ पर 7 और 8 भाव मौजूद हैं, तो जातक इस समय पावर गेम्स में पार्टिसिपेट्स कर सकता है। व्यवसाय, बिजनेस संतोषजनक, सेटिस्फैक्ट्री। व्यापार के विपरीत भाव पंचम, अष्टम, द्वादश यहाँ नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस समय, और व्यापार का सप्तम भाव यहाँ मौजूद है, तो हम कह सकते हैं इस समय व्यापार संतोषजनक, सेटिस्फैक्ट्री होगा। नौकरी, जॉब, संभावना, प्रयत्न, ट्राई, आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि नौकरी के विपरीत भाव 6, 8, 12 या 5, 8, 12 यहाँ मौजूद नहीं है। बंधुओं, 11 नंबर इवेंट, पदोन्नति, प्रमोशन, नियमित वृद्धि, रूटीन इंक्रीमेंट।
बंधुओं, इंक्रीमेंट के भाव होते हैं 10-11 या 6-10-11 या 6-11 और अवनति या डिमोशन के भाव होते हैं 6-8-12, 5-8-12। यहां पर हमें फिर से 6-8-12 में से केवल अष्टम भाव ही दिखाई पड़ रहे हैं। तो पहले भी हम जैसे बता चुके हैं 6-8-12 में से एक अकेला भाव कभी भी हानि नहीं पहुंचाता। तो हम कह सकते हैं यहां पर जातक की नियमित वृद्धि, रूटीन इंक्रीमेंट हो सकता है, उसमें कोई रुकावट नहीं होगी। विदेश में बसना, सेटलिंग इन फॉरेन, योजना बना सकते हैं, कैन प्लान। विदेश में बसना या ट्रैवलिंग या लॉन्ग ट्रैवलिंग के भाव होते हैं 3-9-12 और हम सप्तम भाव को भी कह सकते हैं लॉन्ग ट्रैवलिंग या विदेश में बसने के लिए, ये भी पॉजिटिव भाव है। तो अभी हमें यहाँ सप्तम भाव दिखाई पड़ रहा है, तो हम जा तक सकते हैं कि वो प्लानिंग कर सकता है। संपत्ति और वाहन खरीद, प्रॉपर्टी एंड व्हीकल परचेज, अभी नहीं, नॉट नाउ। प्रॉपर्टी परचेज के भाव 4-11-12, 4-11-12 में से यहाँ पर एक भी भाव मौजूद नहीं है, तो हम जा तो कहेंगे अभी नहीं, नॉट नाउ। स्वास्थ्य, हेल्थ, सामान्य, नॉर्मल। मेष राशि वाले जातक की 16 जनवरी से 3 फरवरी की राशि फल में हमें केवल 1 और 8, फर्स्ट एंड 8 भाव दिखाई पड़ रहे हैं। तो हम यहाँ स्वास्थ्य को लेकर यही भविष्यवाणी करेंगे कि छोटी मोटी सर्दी, जुकाम, खांसी जैसे रोग ही आपको हो सकते हैं, बाकी स्वास्थ्य की कोई गंभीर समस्या यहाँ हमें दिखाई नहीं दे रही। कानूनी समस्या, लिटिगेशन, शांत रहें, चिंता नो वरी। लिटिगेशन के 6-8-12 भाव यहाँ नहीं है, लेकिन सप्तम अष्टम भाव हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं जो कि एग्रेशन के भाव हैं। इसलिए हम जातक को यही कहेंगे थोड़ा संयम बरतें, शांत रहें। बाकी लिटिगेशन से संबंधित कोई भी परेशानी आपको अभी होने वाली नहीं है। मेष राशि और मेष लगन वाले अगर अपने राशिफल के परिणामों को कुछ उत्तम करना चाहते हैं तो इसके कुछ उपाय, रेमेडी इस प्रकार है। मंगल के उपाय के लिए आप मंगल के मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः की प्रतिदिन 1 से 11 जाप कर सकते हैं। दूसरा उपाय, आप मंगल देव के लिए 3 मुखी या 11 मुखी और 18 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग कर सकते हैं। मंगल का तीसरा उपाय है, आप मंगल के रत्न जेमस्टोन रेड कोराल को मंगल की उंगली या गले में धारण कर सकते हैं। चौथा उपाय, आप अपने घर या अपने घर के द्वार पर मंगल के यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। मंगल के नक्षत्र बुध, मरकरी के उत्तम परिणामों के लिए कुछ उपाय, रेमेडी इस प्रकार है। बुध मरकरी के उपाय के लिए आप बुध के मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुद्धाय नमः की प्रतिदिन 1 से 11 जाप कर सकते हैं। दूसरा उपाय, आप बुध देव मरकरी के लिए 4 मुखी या 19 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग कर सकते हैं। बुध मरकरी का तीसरा उपाय है, आप बुध मरकरी का रत्न जेमस्टोन पन्ना एमरल्ड को बुध मरकरी उंगली या गले में धारण कर सकते हैं। चौथा उपाय, आप अपने घर या अपने घर के द्वार पर बुध मरकरी के यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। मंगल के नक्षत्र केतु के उत्तम परिणामों के लिए कुछ उपाय, रेमेडी इस प्रकार है। केतु के उपाय के लिए आप केतु के मंत्र ओम श्रान श्रीन श्रोन से केतवे नवे की प्रतिदिन जाप कर सकते हैं। दूसरा उपाय, आप केतु देव के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग कर सकते हैं। केतु का तीसरा उपाय है, आप केतु के रत्न जेमस्टोन लहसुनिया कैट्स आई को केतु की उंगली या गले में धारण कर सकते हैं। चौथा उपाय, आप अपने घर या अपने घर के द्वार पर केतु के यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। बंधुओं, यह सभी उपाय हमारे
गुरुओं ने सुझाए हैं, जिनका हमने भी प्रयोग किया है, जिसका प्राय सकारात्मक परिणाम ही आया है, क्योंकि हम जानते हैं धर्म में अथाह शक्ति होती है और यह सभी उपाय हमारे वैदिक धर्म पर ही आधारित हैं। इसका उल्लेख हमारी अनेकों धार्मिक पुस्तकों में किया गया है। बंधुओं, आपने भाव चलित कुंडली में देखा होगा कि कुछ राशि नहीं है और कुछ राशि दो दो भावों में है। बंधुओं, हमारा प्रयास ये कि हम आपको जो यह राशिफल दे रहे हैं यह ज्यादा से ज्यादा सत्य हो। इसके लिए हम सबसे ज्यादा जिस ज्योतिष सिद्धांत पर विश्वास करते हैं वह है नाड़ी एवं केपी सिद्धांत। इसके साथ ही हमने कुछ सिद्धांत पराशरी ज्योतिष व अन्य ज्योतिष से भी लिए हैं, जिससे हम अपनी प्रेडिक्शन में और भी सत्यता ला सकें। हम अपने सभी आदरणीय ज्योतिष गुरुओं को प्रणाम करते हैं जिनसे हमने ज्योतिष सीखी। बंधुओं, हमारा यह संस्थान वास्तविक ज्ञान विद्यापीठ ज्योतिष की विवेचना करने के साथ ही साथ ज्योतिष सिखाने व पढ़ाने का काम भी करता है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप करें, आपका स्वागत है। जनवरी 2022 में मेष राशि वाले बंधुओं, हमने अपने ज्ञान के आधार पर आपको आगाह करने का प्रयास किया है कि आप इस अवधि में क्या क्या काम कर सकते हैं जिससे आपको लाभ होगा और आपको इस टाइम क्या काम नहीं करने चाहिए, अगर करेंगे तो हानि होगी। यह आपके विवेक पर है कि आप हमारी बात माने या ना माने। आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं अपना निर्णय लेने के लिए। बंधुओं, अगर आप अपनी कुंडली की विशेष विवेचना कराना चाहते हैं तो आप हमें जातक नेटिव लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना संदेश छोड़ें। हम जल्द से जल्दी आपसे संपर्क करेंगे। धन्यवाद। जल्द ही दोबारा मिलेंगे।